कहानी ढूंढा, कहानी नंबर 32 पार्ट 2। हजारों वर्षों से प्रदत्त अमोघ हस्त सिसकियों के रूप में आक्रमण कर उसके हृदय को दग्ध करने लगी। अब किसी प्रकार तत्कालिक समाधान, नया झुमका देने का आश्वासन देना अनिवार्य हो गया। अरे भाग्यवान माँ, भाग्यवान, चुप हो जाइए, मैं आपको नया झुमका खरीद दूंगा, उसने कहा। सिसकी पर तत्काल ब्रेक लग गया। वादा कसमों का आदान प्रदान करने के बाद दशरथ के वरदान जैसी स्थिति में दही चूड़ा सामने आ गया। दही चूड़ा खाते हुए मन ही मन झुमका खरीदने के लिए पैसे का जुगाड़ करने का मन में ने विचार करते हुए मन एकाग्र कर लिया। ध्यान की मुद्रा प्राप्ति का अमोघ मंत्र काशी में ही मिलता है, इसीलिए तो घर घर गली गली ध्यानियों की उपस्थिति मुद्रा के जुगाड़ में लगी दिखाई देती है। उसने बगुल ध्यान की मुद्रा को देखकर पत्नी चिंतित हो गई। उसे लगा कि झुमका प्राप्ति के पहले अभी एकाएक इनको क्या हो गया। 4000 का जुगाड़ करने से मन भागने लगा। कोई पूछता ही नहीं, ट्रेंड ध्यानी तो था नहीं जो अपने मन का भाव छिपा लेता। मन की बेचैनी और बेबसी ने चूड़ा दही के स्वाद को और खट्टा बना दिया। पत्नी के आभूषण प्रेम से मन पहले ही खट्टा हो गया था, अब खट्टा को खट्टा कैसे प्रिय लगता। उसने परंपरागत रूप से तिलकुट ढूंढा को मानकर मीठा खाकर मन को मीठा किया। 4:30 बजे भोजन पाकर पेट की अग्नि की ज्वाला शांत हो गई। मस्तिष्क रूपी राजा तृप्त होकर मन को चलायमान कर दिया। झुमका खोजने के लिए गीता का कर्मयोग प्रेरित करने लगा। उसने प्रातः से तलाशने की कार्यवृत्ति का पता करने के बाद पूछा, अच्छा बताओ, झुमका खोने का पता कब लगा। पत्नी ने बताया कि प्रातः 8 बजे के बाद लगा। पत्नी घर के बाहर गई नहीं तो आखिर झुमका कहाँ गया। वह कूड़ादान सहित घर का कोना कोना तो सूक्ष्म ढंग से तलाशने की गतिविधि को देखने के बाद ही गंगा स्नान करने गया था। उसे एकाएक ख्याल आया कि स्नान से पहले पत्नी ढूंढा बना रही थी। हो न हो वह उसी में होगा। धन्यवाद।